कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि अपना विंटर स्किन केयर जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि मैंने समर का स्किन केयर अपना शेयर किया था, अगर आप लोगों को याद हो। और मैं दिखा रही थी कि मैं कौन सा फ़ेस वॉश वगैरह आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ और उसका कैसा रिएक्शन आ रहा है, कौन सी चीज़ मुझे सूट कर रही है और कौन सी चीज़ जो है वो वर्दी नहीं है लेने के लिए, जो आपको नहीं लेनी है। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी विंटर की रूटीन के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निविया क्रीम के बारे में। तो आपको पता है कि सर्दियाँ हैं और कराची का मौसम इस बार बहुत ही ठंडक वाला था। इतनी सर्दी हुई है इस बार तो कि लग ही नहीं रहा था कि ये कराची है लिटरली। पिछली बार भी काफ़ी सर्दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ज़्यादा सर्दी पड़ी है। तो जब मैं नहाकर निकलती हूँ या जब सुबह मुँह धोती हूँ तो तब भी, और इवनिंग में भी जब मैं मुँह हाथ धोती हूँ, और यहाँ तक कि जब मैं रात को भी सोने लगती हूँ तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ निविया की क्रीम, क्योंकि ये काफ़ी ग्रीसी है और जब इसको अप्लाई करती हूँ तो ये काफ़ी टाइम तक स्टे रहती है फेस पर। तो इसलिए ये आप ज़रूर ख़रीद लें अगर अब तक आपने नहीं ख़रीदी है। और आपको पता है कि निविया की ये वाली जो क्रीम होती है ये बेस्ट होती है सारी क्रीम्स में। और अगर आप ऐसी कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं जो आपको ज़्यादा चिपचिपी भी ना लगे और स्टे भी करे काफ़ी टाइम तक, तो आप ये वाली निविया क्रीम ज़रूर ख़रीद लें। उसके बाद बात करते हैं जिस तरह से आपको अपने फेस की केयर करनी होती है, उसी तरह से आपको अपने हाथों की, पैरों की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो हाथ और पैरों के लिए मैं लगा रही हूँ आजकल ये वाली क्रीम। ये है एलमोर की ग्लिसरीन क्रीम। ये मैं अपने पैरों में भी लगा के रखती हूँ, हाथों में भी लगा के रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है बर्तन वगैरह धोने के बाद हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं और पैर तो वैसे ही ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में, एड़ियाँ भी फटने लगती हैं और ऊपर से भी आपको फिंगर्स और नकल्स ऐसा लगता है कि बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो उसके लिए ये क्रीम बेस्ट है। मैं बहुत सर्च कर रही थी कि मुझे कोई ऐसी क्रीम मिल जाए, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, इतनी ड्राई है कि ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं मेरे हाथों पर और इवन मेरे पैरों के नकल्स पर, और इतनी ज़्यादा मुझे ड्राइनेस हो जाती है हाथों पैरों पे कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ये वाली एलमोर की ग्लिसरीन क्रीम आप लोग लेकर आएँ। ये बहुत ही सस्ती है और इतनी ज़बरदस्त है और ख़त्म भी जल्दी नहीं होती है। और आपको पता है कि एलमोर के प्रोडक्ट अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए हैं तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। इसका लोशन भी एक आता है, वो अभी ख़त्म हो गया है मेरे पास। वो इसी कलर का होता है, रेड कलर का, और वो भी बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग ऐसा कोई लोशन सर्च कर रहे हैं जो आप लोग की स्किन को जो एक्स्ट्रा जो है वो सॉफ्ट करे और बार बार आपको लोशन लगाना ना पड़े, तो इसका जो लोशन आता है वो आप लोग ख़रीद कर लेकर आएँ और यकीन करें आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं सीरम की। तो सीरम मैं जो लगा रही हूँ वो लगाती हूँ मैं मुँह धोने के फ़ौरन बाद, और कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले, बाद में नहीं लगाना है, पहले यूज़ करना है। और ये वाला जो सीरम है ये द ऑर्डिनरी का है, नाइसिनामाइड 10% प्लस जिंक 1%। और ये मेरा जो है मोस्ट फेवरेट सीरम है और काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी थर्ड या फोर्थ बॉटल होगी। और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करती है, क्योंकि इसमें नाइसिनामाइड है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन को ये दोबारा से जो है कि पोर्स को जो है वो श्रिंक करती है और आपकी जो अनइवन स्किन टोन है उसको इवन बनाती है। तो ये सारे काम ये करता है सीरम, और मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट सीरम है। सर्दी हो या गर्मी हो मैं ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ और मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई है इसको लगाने के बाद से, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मेरी स्किन ऐसा लगता है कि दोबारा से जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो गई है और बहुत चेंज आया है मेरी स्किन में इसको लगाने के बाद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोनर की। और आपको पता है कि विंसी
के सारे प्रोडक्ट्स कितने बेस्ट होते हैं। और ये टोनर जो है ये भी मैं कितने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने ये टोनर कभी चेंज नहीं किया है और ये काफ़ी देर तक जो है काफ़ी अरसे तक जो है वो चलता है, ख़त्म नहीं होता इतनी जल्दी। और ये बहुत अच्छा है आपके आपके जो पोर्स होते हैं उसको काफ़ी श्रिंक करता है, मिनिमाइज़ करता है, आपके पोर्स में से सारी डेड स्किन को निकाल देता है, ग्लोई करता है बहुत ज़्यादा। और मैं ये विंटर्स में भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके बगैर मैं नहीं रहती हूँ। गार्नियर का जो माइसेलर वाटर होता है उससे तो मैं अपना मेकअप वगैरह क्लीन करती हूँ, सुबह जब उठती हूँ तब भी मैं उससे अपना पूरा फेस जो है वो कॉटन बड में वो लेकर साफ़ करती हूँ। लेकिन इसको भी मैं जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, हफ्ते में ज़रूर 1 से 2 मरतबा मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। ये आपको रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना है, हफ्ते में 1 से 2 बार भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर काफ़ी फ़र्क आएगा और आपको महसूस भी होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं स्क्रब की। तो स्क्रब जो है मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी यूज़ करती हूँ मैं ये वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ। जब से ये वाला स्क्रब मैंने यूज़ करना शुरू किया है मेरी स्किन में बहुत फ़र्क आया है, बहुत ही मज़े की स्किन हो गई है मेरी माशाल्लाह से। दाने बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, शायद इसी की वजह से नहीं निकल रहे क्योंकि मैंने नोट किया है कि मैंने इसको जब से इस्तेमाल करना शुरू करा है मेरे पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं निकल रहे क्योंकि क्लींजिंग और एक्सप्लॉयटर जो है आपकी फेस पर से पिंपल्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको निकालता है और आपकी स्किन को एक्सप्लॉइट करता है। और ये वाला जो स्क्रब है ना, ये एक ही दफ़ा आप ले लें तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त है ये, इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है। और अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लेनी है तो फिर आप ये ख़रीदें, बाकी सारे स्क्रब्स को भूल जाएं। सैड लीफ का एप्रिकॉट स्क्रब भी बहुत बेस्ट है, अगर आप ये ना लें, आपको मिले ना, तो फिर आप सैड लीफ का एप्रिकॉट स्क्रब ले लीजिएगा, तो ये वाला भी रिकमेंडेड है। उसके बाद मैंने जब सर्दियाँ आने वाली थी तब तक मैं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक इस्तेमाल कर रही थी और जब सर्दियाँ आ गई तो उसके बाद भी मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन आजकल मैंने ये रोका हुआ है क्योंकि आपको पता है कि सर्दी कितनी हो रही है और वैसी सर्दी में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है, इतना ठंडा ठंडा सा लग रहा होता है जब आप कोई भी मास्क वगैरह फेस पे लगाते हैं। और मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है, आपको पता है इसकी तासीर भी ठंडी होती है, लेकिन मुल्तानी मिट्टी लगाने से फ़ायदा ये होता है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये बॉटल जो है ये इसकी बॉटल नहीं है, ये सईद गनी का फेस स्क्रब है, मुल्तानी मिट्टी मड मास्क, उसे मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिया था क्योंकि वो पैकिंग जो होती है उसकी वो डब्बे में आता है तो ख़राब ना हो जाए और सेफ़ रहे, इसलिए मैंने इस बॉक्स में डाल दिया था। स्क्रब का ये बॉक्स था कंटेनर, इसमें मैंने ये मुल्तानी मिट्टी का मास्क डाल दिया था ताकि ये सेफ़ रहे। तो मैंने फ़िलहाल रोका हुआ है, अगर आप करना चाह रहे हैं या ढूंढ रहे हैं सईद गनी के मास्क, उनके बहुत सारे मास्क होते हैं, ज़ाफ़रानी मास्क होता है और हल्दी मास्क होता है, काफ़ी सारे मास्क होते हैं। तो मैंने तो उसका जो शुरू किया था अभी कुछ अरसे पहले ही, तो ये वाला इस्तेमाल किया था, ये है मुल्तानी मिट्टी मड मास्क जो मैंने अभी फ़िलहाल रोका हुआ है क्योंकि आपको पता है सर्दी कितनी ज़्यादा है। तो ये हैं मेरे 3-4 प्रोडक्ट्स, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाते। तो इसमें से भी जो मेरे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सर्दियों के जो मुझे रोज़ाना करने होते हैं, उसमें है ये क्रीम, ये हैंड और ये वाला स्क्रब। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो हर हाल में मैं यूज़ करती हूँ रोज़ाना। एक ये निविया की क्रीम और एल्मोर का ग्लिसरीन क्रीम, ये 3 चीज़ें जो हैं वो मैं हर हाल में यूज़ कर रही हूँ। अगर इन तीनों को आप माइनस कर दें और सिर्फ ये चीज़ें भी लगाएं तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी होगी, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत अच्छी हो गई है और मैंने अपनी सीक्रेट चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं। तो मस्ट है, इन चीज़ों से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, तो ज़रूर लीजिएगा ये चीज़ें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्किन पर क्या